हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सर्च केसेस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम है वो 12 मंथ्स है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्च वाज कंक्लूडेड। सर्च कब कंक्लूड की हुई मानी जाती है, इसके लिए भी प्रावधान ये है कि जब आखिरी पंचनामा ड्रॉ किया जाता है सर्च से रिलेटेड, उस डेट से यह माना जाता है कि उस डेट को सर्च कंक्लूड हुई है। यही इशू प्रेजेंट केस में विशाखापट्टनम ट्रिब्यूनल ने अपने एक केस पोलिस सेट्टी सोमा सुंदरम वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और यह केस 115 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 548 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 अगस्त 2023 को आया। यदि हम सर्च के असेसमेंट को कंप्लीट करने के पीरियड को देखें तो मोटे तौर पे प्रावधान यह है कि जब सर्च कंक्लूड हुई, और सर्च कब कंक्लूड की हुई मानी जाएगी, जब लास्ट पंचनामा ड्रॉ हुआ जिस फाइनेंशियल ईयर में, उससे 12 महीने के अंदर असेसमेंट कंप्लीट की जानी चाहिए। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी के यहां 31 जनवरी 2020 को सर्च हुई और पंचनामा ड्रॉ किया गया और उसी दिन एक अलमीरा के अंदर कुछ लूज पेपर्स रखे हुए थे जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ने एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर, एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर सेक्शन 132 सबसेक्शन 3 के मुताबिक पास किया और वो पेपर्स उसी अलमीरा के अंदर रहने दिए, उन पेपर्स को अपने साथ नहीं लेके गए। यदि हम सर्च की डेट देखें और पहले पंचनामा की डेट देखें तो वो 31 जनवरी 2020 थी और इसके मुताबिक जो लिमिटेशन पीरियड है वो 31 मार्च 2021 बनता था। टोला ने जो पीरियड एक्सटेंड किया था उसके मुताबिक जो एक्सटेंडेड पीरियड था वो 30 सितंबर 2021 था, जब तक असेसी की असेसमेंट की जानी चाहिए थी प्रेजेंट केस में। लेकिन रेवेन्यू ने जो असेसमेंट कंप्लीट की वो 31 मार्च 2022 को की। इसके पीछे रेवेन्यू का यह कहना था कि जब डिपार्टमेंट ने एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया उस अलमीरा को लेकर के, तो वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर डिपार्टमेंट ने 6 अगस्त 2020 को अपलिफ्ट किया और उसके लिए भी एक पंचनामा ड्रॉ किया। उस पंचनामा का जो खाली मकसद था वो उस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को हटाना था, ना कि उसका यह मकसद था कि डिपार्टमेंट ने कोई और आगे सर्च करनी है, कुछ और आगे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की यह दलील थी कि क्योंकि आखिरी पंचनामा 6 अगस्त 2022 को ड्रॉ किया गया है तो इसके मुताबिक जो लिमिटेशन डेट बनती है वो 31 मार्च 2022 बनती है, इसलिए असेसमेंट ऑर्डर वेल इन टाइम है। लेकिन जब यह मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि डिपार्टमेंट की एक इंस्ट्रक्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो कि 3 जुलाई 2002 को आई, उसके मुताबिक यदि कोई रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो वो रेस्ट्रेंट ऑर्डर 30 दिन के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन सेक्शन 132 सबसेक्शन 8A ये कहता है कि ये रेस्ट्रेंट ऑर्डर जो है वो 60 दिन के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था सेम मैटर पे डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन भी है और सेक्शन भी है, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू अपनी इंस्ट्रक्शन से बाउंड होता है तो प्रेजेंट केस में डिपार्टमेंट को अपनी जो ये रेस्ट्रेंट ऑर्डर था उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 1 मार्च 2020 तक हटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये रेस्ट्रेंट ऑर्डर नहीं हटाया। इसलिए जो बाद में रेस्ट्रेंट ऑर्डर एक पंचनामा ड्रॉ करके हटाया गया, वो पंचनामा और वो रेस्ट्रेंट ऑर्डर का जो अपलिफ्टमेंट है 6 अगस्त 2020 का वो वैलिड नहीं है। इसलिए जो पहला पंचनामा है उसी से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि जो दूसरा पंचनामा है वो पहली बात तो वैलिड नहीं है और उस पंचनामा का मकसद कोई सर्च करना नहीं था, वो खाली एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर हटाना था, जो कि वैसे ही डिपार्टमेंट को सेक्शन 132 सबसेक्शन 8A के मुताबिक
60 दिन के अंदर हटा देना चाहिए था और सीबीडीटी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 30 दिन के अंदर हटा देना चाहिए था। इसलिए जो पहला पंचनामा है उसी से लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा प्रेजेंट केस में। दूसरा, इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने एक पेनड्राइव कॉपी की थी एक कंप्यूटर से और सेक्शन 65B के मुताबिक जो सर्टिफिकेट लेना होता है वो भी लिया था, लेकिन एसएससी की दलील ये थी कि जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीटली फिल नहीं किया गया है। उस सर्टिफिकेट के अंदर जो खाली इंफॉर्मेशन दी गई है वो पेनड्राइव की इंफॉर्मेशन दी गई है और ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस आदमी से ये पेनड्राइव ली गई है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस पेनड्राइव का जो डाटा है वो कौन से कंप्यूटर से लाया गया है। इसलिए जो कंडीशंस हैं, जो स्टिपुलेशंस हैं सेक्शन 55B सबसेक्शन 2 की क्लॉजेज A to D के अंदर वो फॉलो नहीं की गई हैं, इसलिए ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और जो इंफॉर्मेशन उस पेन ड्राइव में है उसको एज एन एविडेंस जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सेक्शन 65B सबसेक्शन 2 क्लॉज D के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो प्रेजेंट केस के अंदर दोनों आधार पर, एक लिमिटेशन पीरियड के आधार पर और एक सेक्शन 65B सबसेक्शन 2 क्लॉज D का पालन ना करने पर ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पोलिसेट्टी सोमा सुंदरम वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 548 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल विशाखापट्टनम ITAT बेंच ने 18 अगस्त 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।